तो इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं कहते कि मैंने जो कह दिया जायज़ है, नहीं, वो 60 कुरानी आयात लिखते हैं, 60 कुरानी आयात से इस्तिदलाल किया और 60 कुरानी आयात से इस्तिदलाल के बाद इमाम अहले सुन्नत ने फिर 300 से ज़्यादा अहदीस कोट की। ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि आला हज़रत नसीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह कहीं भी कच्ची बात करने वाला इमाम नहीं है। जो लिखा दलाइल से लिखा, मोतबर लिखा, मुस्तनद लिखा। एक और अहम चीज़ है, उसको जहन में रखें, मारहरा मुतहरा हो, कुचोचा मुकद्दसा हो, बदायूं हो, दिल्ली हो, रामपुर हो और आपका ये खित्ता लाहौर हो, ये उलमा मशहूर थे विद दिल्ली के। कोई भी खानका है, वो चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, कादरिया हो, सारे ही पीर अहमद रजा का एहतराम करते थे और सारे ही उलमा अहमद रजा का एहतराम करते थे। बाज पीरों ने इख्तिलाफ किया आला हज़रत से जब उन्होंने इस मौजू पर किताब लिखी, बल्कि किताबें और रसाइल और फतावा लिखे कि मज़ारों पर औरतें मेले जमेलों में ना आए। फिर गले आड़े आंखें है, गल माड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। आप वैसे बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। जब उन्होंने दलाइल से साबित किया कि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, किसी कब्र, मज़ार, पीर, फ़कीर, चिल्ला गाह को यानी रब के सिवा किसी को सजदा, वो इबादत का हो या ताज़ीम का। बात की समझ आ गई? तो जारी बात है फिर उस पीर को तो अहमद रजा अच्छा नहीं लगेगा। आज भी मसला यह है कि जो कोई मौलाना या कोई साहिब माज़त के साथ मुट्ठी से दाढ़ी कटाता है, आप लोगों को भी मशवरा यही है कि आप ना कहा करें कि आला हज़रत ने ये लिखा, आप बताया करें कि आला हज़रत ने दलाइल से लिखा है। क्योंकि जब आप काले खिजाब की बात करते हैं, मुट्ठी से दाढ़ी घटाने की बात करते हैं, समझ गए, मखलूत निज़ाम की बात करते हैं या सुलह कुल्लियत की बात करते हैं, तो आज का दौर ऐसा है कि कहने वाला ऐसा है कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। तो ये बात असबर कर लीजिए कि कोई भी बात आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मन चाही नहीं लिखी। वो कुरान, अहादीस, अक़वाले सहाबा व अहले बैत और फिर उलमा, फ़ुक़हा तमाम के अक़वाल से मसले को साफ करते हैं और उम्मत तक उन्होंने पहुंचाया है। अगली बात, मसलके आला हज़रत की इस्तिलाह इस्तेमाल करके हमारे सुन्नी भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी मनचाही राहें ना निकाला करें। समझ आ गई है? यानी अपना तो सारा ही हाथी गुजार लो और अगले की दुम पर लटक जाओ कि ना ना ये तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए ज़ाती मनफ़अत और ज़ाती अनात के लिए भी इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करना खुद एक सवालिया निशान है। ये चंद ज़रूरी बातें इब्तिदा में मैंने अर्ज़ कर दी और इंतहा पे क्या कहूँ, इश्क़ मुस्तफ़ा का दूसरा नाम अहमद रज़ा है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं अक्सर एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा वो है जो उम्मत के दिल का रिश्ता हुजूर की ज़ात से टूटने नहीं देता। और दूसरा, इमाम अहले सुन्नत का उम्मत मरहूमा पर यह एहसान है कि उन्होंने अपनी तहरीर से, तकरीर से, तरबियत से, वाज से, नसीहत से, शब रोज़ की मेहनत से अनथक कोशिश करने पर इमाम अहमद रज़ा ने इस उम्मत पर एहसान किया है। और वह एहसान ये है कि वो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर की किसी भी निस्बत का बेअदब नहीं होने देते, चाहे वो सहाबाए किराम हो, चाहे वो अहले बैते अतहार हो, चाहे वो औलियाए उम्मत हो,
वो किसी का बेअदब। ये इमाम अहमद रजा की किताबों से और उनके रोजमर्रा मामूलात से साफ जाहिर है। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत की एक बात, जैसे अय्याम मुहर्रम में ख़ानदान रसूल अक़दस का जिक्र खैर होता है और ये बरकत का बाइस है कि वो अहले बैत का अदब करते थे। इमाम अहमद रजा कलमकारों और ख़तीबों में एक मुनफरिद शख्सियत का नाम है कि जिसने अहले बैत का अदब लिखा और सुनाया ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। समझ गए आप? आपके आराम में तो कोई खलल नहीं ना आ रहा, हम लगे रहें। आप इजी हैं ना, मतलब ये आवाज़ आपके लिए परेशानी का बायस तो नहीं है। चले, मेहरबानी मेहरबानी, आप आराम करते रहें और हम इंशाअल्लाह मज़ीद चंद लम्हे हैं आपकी सम्मा खराशी के। जो बात अभी अभी मैं आपसे कह रहा हूं, एक वाक़या जो अमूमन डिस्कस कम होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमहुल्लाह की किताबें जो तसव्वुफ़ के स्पेशलिस्ट गुजरे हैं, उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो वैसे बंदा थोड़ा दुनिया से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। एक मोटा सा असूल है, तकलील ताम, तकलील मनाम, तकलील कलाम, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। इमाम अहले सुन्नत ने खाना तर्क कर दिया। एक दिन, 2 दिन, आज तीसरा दिन है। तमाम लोग कोशिशें कर चुके, पर आला हज़रत यही जवाब देते हैं कि मेरे फतवे लिखने में कोई कमी, कोई इबादत में कमी, कोई मामूलात में कमी, तो जब मेरा सिस्टम चल रहा है तो चलने दो। अब तय ये पाया कि जो फुलां सैयद साहब हैं वही आकर आला हज़रत को कुछ कहें तो कहें, सैयदों को ही मानेंगे, हमारी तो नहीं चलेगी। क्या इश्क है, सुभान अल्लाहिल करीम, क्या इश्क है। चुनाचे सैयद साहब किबला से अर्ज किया गया, उन्होंने घर से बीबी पाक से कहा तो उन्होंने सैदानी मोहतरमा ने आला हज़रत के लिए खाना बनाया। सैयद साहब लेकर आए, इमाम अहमद रजा ने खड़े होकर दस्तबोसी की तो कहा ये आपके लिए खाना लाया हूं। तो आला हज़रत कहने लगे, शाह जी फ़कीर के मामूलात में कोई चेंज नहीं है, आप मेहरबानी करें और मुझे ये इस राह पे चला हूं तो चलने दीजिए। तो सैयद साहब जलाल में आ गए और उन्होंने वो टिफ़न नुमा जो भी चीज़ थी बर्तन उठाए और कहा ना खाइए, मैं भी क़यामत वाले दिन अपने नाना रहमत आलम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर दूंगा कि एक सैयदा ज़ादी ने खाना बनाया और एक सैयद ज़ादा लेकर गया, लेकिन आपके अहमद रज़ा ने बात नहीं मानी। ये सुन्ना था, इमाम अहले सुन्नत तड़प गए और खड़े होकर कहा, हजूर ऐसा मत कीजिए, फ़कीर जो आप हुक्म करेंगे वो करेगा। सैयद साहब के पास भी कमाल मौका था, कहा हम भी अब ऐसे खाना ना देंगे। कहा अब आप क्या करेंगे? कहा जिंदगी भर का वादा कीजिए, सिर्फ आज का नहीं, जिंदगी भर का वादा कीजिए कि आइंदा आप फाका कशी नहीं करेंगे तो फिर हम आपको खाना पेश करेंगे। उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, उन्होंने करके दिखाया है। ये अलग मैटर है कि आज ये अलग बात है कि आज लोग ये नाम इस्तेमाल करके खूब कमाते हैं और अहमद रजा वो है जिसने अहले बैत का नाम इस्तेमाल करके कमाया नहीं है, अहले बैत से प्यार करके सब लुटाया है। आपकी मेहरबानी है, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, वगरना हम तो आपसे वैसे ही राजी हैं, वैसे ही राजी हैं। आप बाबा बुल्ले शाह के शहर के हैं तो कसूर बातें यहाँ हो और सुने अर्श मुनव्वर बांगा मिलियाँ सुनिया तख्त लाहौर। हम आप लोगों की रमज़े नहीं आज तक समझ सके, मेरी बुक्कल दे विच चोर चोर। आप कसूर वाले हैं। हो अब आप अंदाजा कीजिए, इमाम अहले सुन्नत ने, यह मैं आपको सदात के अदब की एक झलक आपके गोश गुजार कर रहा था,
एक और बात देखें आप, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी। अगर आप, मैंने 2 जुमले आपकी मनकबत में कह ही दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आप बेरुखी भी करें। मैं ये अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, मदीना शरीफ का अदब, एहतराम, ताजीम, मदीने कुल्ली भी मिल जाए बड़ी गल, कखा दी कुल्ली, ते मैं जनाब सड़कों ते भी बह जा, ते गलियां सारा ही झूठ। वहां जाते ही कहते हैं पखा नहीं सही, एसी नहीं सही, बेड नहीं सही, सीधी सीधी बात है। लेकिन यहां भी इमाम अहमद रजा पूरा है। आला हज़रत का एक शेर है मशहूर, रजा तो किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। मेरे मुर्शिद करीम हजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई और होता तो गप मार देता कि मैं मदीने दे कुत्तियां दे पैर चुमे ने, पर ये इमाम अहमद रजा है, सवाल पूछा है। और दूसरे मकाम पर क्या कहते हैं, पाराए दिल भी तोहफे में दिल से ना निकला है रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। हमारे ऐसा फरमाते थे कोई और होता तो गप मारता कि मैं अपना दिल मदीने के कुत्तों को डाल आया, पर अहमद रजा बताते हैं नात सच्चाई का नाम है, झूठ का नहीं। ठीक है, तो इमाम ये अपने आप से कहते हैं, अहमद रजा तू मदीने गया और वहां दिल की को बोटी निकाल के वहां के कुत्तों को ही डाल देता, ओए तुझे वहां के कुत्तों से इतनी जान प्यारी है, वाह वाह, हैरत की बात है। अब आप देखें, आपके पास ये वो वक्त था कि जब यूं भर भर के जहाज हज उमरे के नहीं जाते थे, बल्कि काफिले ही हज के होते थे। तो जब कोई हाजी आला हज़रत का मोतक़िद मुरीद, मोहब्बत वाला, ताल्लुक वाला हज के बाद आता और बताता कि मैं हज करके आया हूं, तो कसूर वालों अगर ये जुमला समझ सको तो मुझे यहां आकर समझा देना। तो आला हज़रत उससे पहला सवाल पूछते, सरकार आजम में हाजिर हुए थे। अब सरकार आजम का मतलब है मदीना मुनव्वरा, ज़ादहल्लाहु शरफम व तकरीमम व ताज़ीमा। वो क्या कह रहे हैं, मैं हज से आया हूं, और आला हज़रत पूछते सरकार आजम में हाजिरी हुई, मदीना शरीफ हाजिर हुए। तो वो आगे से अर्ज़ करता, हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ गए। तो कई मरतबा ऐसा होता कि उस हाजिर होने वाले का दिमाग भी वहां नहीं होता था कि आला हज़रत उसके मुंह से ये सुनते ही उसके कदम चूम लेते। तकरीर में मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन मदीना पाक की उल्फत में, मदीना पाक से हाजिरी करके आने वाले के कितने को होंगे जिनके हमने कदम चूमने हो। वो इश्क मोहब्बत का इमाम अहमद रजा है, जो सिर्फ लिखता ही नहीं है, इश्क प्रैक्टिकल उसकी जात में नजर आता है। ऐसे ही एक अकीदतमंद आए, हजूर हज से आया हूं, सरकार आजम में हाजिरी हुई, मदीना पाक हाजिर हुए। वो रोने लग गए। मियाँ रोते क्यों हो? अर्ज की हुजूर सिर्फ 2 दिन मिले, मुअल्लिम ने बड़ी ज्यादती करी, सिर्फ 2 दिन मिले। तो आला हज़रत मुस्कुराए, फरमाने लगे मियाँ वहां तो एक सांस मिल जाए बहुत है। सुभान अल्लाहिल करीम, वहां तो एक सांस मिल जाए बहुत है, तुम्हें तो फिर सरकार ने 2 दिन रख लिया। तो ये वो इश्क मोहब्बत के ज़ाविये हैं। और ये बात मैं कर रहा था तो एक वरक खुल गया, मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फदल सैयदी मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। ये माशाअल्लाह रात उर्स भी था, मखदूम सिमनान तारिक सल्तनत वासिल बिल्लाह हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दिसा सिर्रुहुर रब्बानी। और वक़्त भी तकरीबन पूरा हो गया और हम क्या बात छेड़ें और क्या छोड़ें। नहीं ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अगली
मैं इन सुइयों को देख रहा हूं। तो मैंने कहा हम पे तो जो गुजरी सो गुजरी, आप पर क्यों गुजरे? सागर सिद्दीकी ने कहा था, बंदा परवर जो हम पे गुजरी, हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। एक बात, क्योंकि माशाअल्लाह हमारे मखदूमी गिरामी कदर साहबजादा वाला मर्तबत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन अशरफी साहब, आपके बरादरान तरीक़त, फिर आपके वालिद माजिद, तो ये पूरे का पूरा सिलसिला आलिया अशरफिया वहाँ से व्यवस्था है। और अशरफिया और बरेली हमेशा यूं यूं चले हैं। खानकाह अशरफिया और बरेली शरीफ का हमेशा संगम रहा। ये जो हजरत मखदूम है ना, मखदूम सिमनान नव्वर अल्लाह मरकदऊ, विलायत की दुनिया में दो बाबे गुजरे जिन्होंने बादशाही छोड़ी है। एक ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम है और दूसरे सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर हैं। अच्छा, इनका नाम का कमाल देखो, इनका नाम अशरफ खुद मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने रखा और इनको जहांगीर का लक़ब इनके मुर्शिद ने रब के दरबार में कई रोज मुराकिब हुए कि मेरा मुरीद लाडला है, लक़ब इसको मिलना चाहिए, मैं भी दे दूं तो इसके लिए बड़ा है, पर तेरे अल्लों आए तो फिर बड़ी गल है। तो फिर उन्हें कश्फ की दुनिया में हजरत मखदूम सैयद अशरफ के लिए जहांगीर का लक़ब अता हुआ। ये 14 साल के थे जब मुरवजा उलूम की तकमील हुई, हिफ्ज़ कुरान बिमा 7 किरातों के। 14 साल की उम्र में आलिम भी, मुफ्ती भी, मुदर्रिस भी, जो भी उस दौर में मुरवजा उलूम थे। 15 साल की उम्र में बादशाही की है। और जब ये नौखेज उम्री में बैठे हैं ना, तो साथ इर्द गिर्द की रियासत वालों को थोड़ा ये मामला हुआ कि लड़का बैठा है, बेहतर मौका है सल्तनत सिमनान को कब्जे में लेने का। चुनाचे वो हथियार बंद हुए और खबर सिमनान में आई, हंगामी मीटिंग कॉल हुई। तो कहने वालों ने इशारातन कहा कि लड़ना तो चाहिए, वतन का दिफा भी चाहिए, पर इसके लिए कुछ तजरीबाकार आदमी की जरूरत है, जो समझदार हो, तजरीबाकार हो। अब इशारा वो दे रहे हैं कि मखदूम सिमनान की उम्र तो 15 साल है, फिर 14 साल जिनकी उम्र दर्स की पढ़ाई में गुजरी हो, वो जंग में तो नहीं उतरे। लेकिन क्या कमाल का जवाब दिया उन्होंने। वो जलाल में आ गए और जलाल में आकर कहा, रुए सुखन मेरी तरफ है, मेरी तरफ इशारा कर रहे हो, क्या हमें किसी से सीखना पड़ेगा कि राह हक में कैसे लड़ते हैं? तुम्हें खबर नहीं है कि हम करबला वालों की औलाद हैं? कोई जन्नत और उम्रे का टिकट नहीं, वैसे ही अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह कहना हो तो कह लें, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। बाकी ये भी गारंटी नहीं, आपको फालिज नहीं होगा तो आपको ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है। ये बात कन है, ये बात है। को बात की समझ आई ये बात की? तो बाद हम चले थे हुजूर मुहद्दिस आज़म की चौखट पर, तो वो मैंने मखदूम का इस्म शरीफ सामने पढ़ा, तो मैंने कहा यहाँ भी सलामी दें। अच्छा, तरीक़तों में भी बड़ा तासुब आ गया है, तेरा पीर, तेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर। बुजुर्गों का एहतराम करो और अहमद रजा की बोली में कहो, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। जाग रहे हैं, समझ आ रही है बात की? हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह सफरे हरमैन शरीफैन पे मदीना पाक हाजिर थे। कह लीजिए कि आज रुखसती थी, तो आपने अपने एक मुहिब को अपने कटे हुए नाखून दिए और कहा मदीना पाक में कहीं भी थोड़ा गड्ढा खोद कर मेरे नाखून उसमें दफना दो। वो अर्ज गुजार हुए, हुजूर इसमें क्या हिकमत है? तो मुहद्दिस आज़म की आंखों में आंसू जारी हुए। हमारे मुहद्दिस ऐसे होते थे,
आपने फरमाया कि सारी जिंदगी हदीसों में पढ़ा पढ़ाया, कोशिश करो तुम्हें मौत मेरे मदीने में आए। जो मदीने में आया ईमान की हालत में मरा, दफन हुआ, क़यामत के दिन हम गवाही भी देंगे, शफात भी करेंगे। फरमाया कोशिश तो यही थी कि सरकार यही रख लें, मगर ये मालिक हैं, भेज रहे हैं तो हम जा रहे हैं। तो ये फ़कीर हीला कर रहा है, और हीला ये है कि नाखून भी जुज़्वे बदन है, वो खाके मदीना में दफन कर दूं ताकि क़यामत के दिन अर्ज तो कर सकूं हुजूर वजूद बस में नहीं था। कोई आप ना भी सुभान अल्लाह कहेंगे तो हमने पहले क्या कर लिया जो अब कुछ कहेंगे आपको, कोई नो प्रॉब्लम। ये देखिए हमारे सामने बैठे नहीं कह रहे, हमने इनको कुछ भी नहीं कहा। ये सोच में पड़े हुए हैं ना, उठेंगे बाहर निकलेंगे, साइकिल कहाँ खड़ा है, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा है, घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कौन खोलेगा। अब तो यही सोचे हैं, हम समझते हैं। अर्ज ये कर रहा था, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप तो हुजूर मुहद्दिस आदम का ये अंदाज इश्क व मोहब्बत है कि आपने फरमाया कि हम ये हीला कर रहे हैं कि नाखून यहाँ दफन हो जाए। क्या बात है इन लोगों की, और क्या ही बात है इन लोगों की, और बात ही इन लोगों की है। सुभान अल्लाहिल करीम, बात ही इन लोगों की है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ यही आखिरी पॉइंट पर कुछ सतरें आपको गोशगुजार कर रहा हूँ। अदब, अदब और अदब। आला हज़रत को खुदा के लिए पढ़ें भी। ये हमारे लोग मसलक आला हज़रत कहते हैं, माज़रत के साथ सवालिया निशान ये है कि आला हज़रत को पढ़ भी लिया, ऐसा बहुत कम मिलता है। हमारे अक्सर घरों में फतावा रज़विया सजा होता है, लेकिन लिफाफों में पैक होता है, और पैकिंग बताती है कि खूब अमानत का हक अदा किया है, एक बार भी खोल के नहीं पढ़ा। इस कदर एहतराम है, नहीं पढ़ना। समझ के बात को, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के नातिया कलाम में जगह जगह इश्क और इश्क के रसूल अक़दस अलैहिस्सलाम की बातें मिलती हैं। मसलन, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक जगह पर क्या खूब आप कहते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। मैं आपको यानी इस पे और कसीर अशआर सुना सकता हूं जिसमें आला हज़रत इश्क हबीब की बात करते हैं, लेकिन इससे एक नतीजा निकालना है, शेर महाशेर के तौर पे नहीं आपको सुनाए। एक शायर आला हज़रत की खिदमत में आए जिन्होंने नातिया कलाम के तौर पे कलाम लिखा, और उसमें हिजरे मदीना मुनव्वरा का जिक्र था और अपनी कैफियत बयान थी। मदीने दी जुदाई च मैनूं नींद नहीं आंदी, भुख नहीं लगदी, ते सुकून किसे पर नींद नहीं आती, करार नहीं आता, किसी करवट चैन नहीं है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, किसी वक्त आंखों के अश्क नहीं रुकते। तो उन्होंने लिख के दिया था कि इस्लाह कर दीजिएगा, कोई रदीफ़ो काफिया की ऊंच नीच हो। चंद रोज के बाद वो आए कि आला हजरत इस्लाह कर चुके होंगे कलाम में। हजूर वो होगी इस्लाह। फरमा मौलाना, अगर तो वाकई मदीना पाक की जुदाई में आपका यही हाल है जो शेरों में लिखा है, जरा समझना, अब ये समझने का मकाम है, तो फिर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर ये आपकी हालत नहीं जो आप शेरों में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख नहीं लगती, आंसू नहीं थमते, और किसी करवट चैन नहीं और भूख नहीं लगती और प्यास, तो आला हज़रत का ये जुमला याद रखना। आपने फरमाया अगर आपकी ये हालत नहीं तो सोचिए झूठ वो भी किस सरकार में। इससे नतीजा ये निकला कि जो आला हज़रत अपना इश्क बयान करते हैं वो उनकी कैफियत है, रदीफो काफिया की पाबंदी नहीं है।
समझ आ गई? वो उनकी क्या है? कैफियत है। आज इस मरकज़ अहले सुन्नत के से मुस्तफ़ीद होने वाले शोबा हिफ्ज़ और दर्स निज़ामी, क्यों हुजूर वाला, दोनों शोबों में हिफ्ज़ और दर्स निज़ामी, आज तलबा को फिर ताज सजाए गए। कसूर गिरदो नवा और खुसूसन इस इदारे के साथ हमदर्दियों, दुआओं, मोहब्बतों और माली तौर पर तावन करने वालों को भी मुबारकबाद, पढ़ने पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों के वरसा को मुबारकबाद। तलबा को वही बात जो मुद्दतों पहले कहते आ रहे हैं कि जब पगड़ी सर पे बंध जाए तो आप फारिग नहीं हुए बल्कि भर्ती ही आज हुए हैं। पहले आप बेदस्तार थे, अब आप बादस्तार हैं। तो अब आपने दस्तार से भी वफा करनी है और जिन्होंने बांधी है उनसे भी वफा करनी है। समझ आ गई बात की समझ आ गई? दर्स निज़ामी से जो फरागत पा के जा रहे हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिएगा। हमारे आका नेमत हुज़ूर मुहद्दिस आज़म तो सख्ती से मना करते थे कि तुम आलिम बन गए हो, दर्स पगड़ी बांध दी है, अब दुकान बना के ना बैठ जाना, या छोटे मोटे स्कूल की जॉब ना ले लेना, यही काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाना। और जब उनकी ड्यूटी दोगे, स्कूल की ड्यूटी दोगे, दुकान के मुलाजिम बनोगे, तो तुम्हें पता है कि भूखे नहीं मरेंगे। जब रब रसूल की ड्यूटी देंगे तो क्या समझते हो, वो तुम्हें बेआसरा छोड़ देंगे। समझ आ गई? दूसरी अर्ज यह है, माजत के साथ तलख नवाई पर एडवांस आपसे सवाल आफ़व है, वो ये कि हम मुजद्दिद, मुहद्दिस और मुफस्सिर और उस्ताजुल उलमा इसका जहन बनाकर घरों में मत बैठ जाएं। जरा ध्यान रखना जो मैंने आपसे अभी अभी कहा है। बोले मैं मुहद्दिस होता हूं, उस्ताजुल उलमा होता हूं, टांग पे टांग रख के बैठ गए कि कोई हमारा अदब करे, कोई हमारा हया करे, खुद कोई चल के आए ना। जो आपने दीन पढ़ा है वो हुजूर खुद लोगों के पास लेकर गए। मक्का पाक की हिस्ट्री गवाह है। मस्जिदों में इमामत करें मतानत के साथ, हिकमत अमली के साथ। मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह को वो तालिब इल्म जब किसी एक ने कहा कि हुजूर जेड़ी मसीत तुसी भेजिया है ना, वो बंदे बड़े अजीब ने, उनको कहिए बस 1-2 मिनट की बात। तो वो तो महल्ले वाले, तावन वाले नहीं, इंतजामिया वाले नहीं। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी अलैह रहमत फरमाते थे कि मियाँ पहले मक्की दौर आता है, फिर मदनी दौर आता है। क्या समझ आई है? और मक्की दौर कितने साल है जी? 13 साल है, ऐसा ही है। तो भाई आपको तो अभी 13 दिन नहीं हुए और आप चाहते हैं कि पूरा मोहल्ला यूं यूं हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत कीजिए, ड्यूटी दीजिए, नाजरा पढ़ाने में गफलत मत कीजिए। एक वक्त मस्जिद में नाजरे की तालीम जरूर होनी चाहिए और मजमूई उन तलबा को रोज अकीदा अहले सुन्नत की एक बात फ़कत 1 मिनट में इज्तिमाई तौर पर बता भी दी जाए, सिखा भी दी जाए। कोशिश कर लेंगे इंशाअल्लाह। बोले बोले जरा कोशिश कर लेंगे, ये मस्त के ज़रूरी है। दूसरा, जो शहर के लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा, यहाँ से या दीगर मकामात जहाँ से भी आए हैं, दर्द की कहानी शरत गरब एक ही है। महंगाई ने हर एक के लिए जीना दो भर किया, तो फिर खुद सोचिए कि मदारिस के अंदर इसी महंगाई के असरात क्या होंगे। लिहाजा मैं इसी बात का मुतमन्नी हूँ कि मेरे मदारिस अहले सुन्नत के किसी मुंतज़िम व मोहतमिम को, किसी उस्ताद को, किसी मुदर्रिस को मदरसे की 4 दीवारी की ज़रूरतों की फ़िक्रें घायल न करें, बल्कि वो पूरी मतानत के साथ और संजीदगी के साथ अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करते रहें,
सबक पढ़ाते रहे। हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के एक बाबा गुजरे, वो मसले लिख रहे थे तो खादिमा ने आकर कहा कि बीबी कहती हैं आटा मुक गया है। तो उन्होंने माथे पे हाथ रखा, कहा 100 मसला तू मेरे दिमाग चो कढ़ाता है। ये फ़िक्रे माश आप क्या समझते हैं? यानी अपने लिए तो हम बाबा बुल्ले शाह भी चले जाएं कि गुजारा नहीं होता, तावीज़ भी ले ले काला मुर्गा दे के, तो आप क्या समझते हैं ये फ़िक्रे दर्स वालों को नहीं सताती? इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर की जनाब में अर्ज करते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। इसलिए ये कुर्बानी की खालें और ज़कात, उशर, फितराना, ये कोई एक्स्ट्रा खिदमत नहीं, ये तो देना ही देना है। अपनी आमदन का एक हिस्सा मदारिस अहले सुन्नत के लिए वक्फ कीजिए। और इसकी दूसरी बेहतर सूरत यह है कि किसी भी एक तालिबे इल्म का माहाना खर्च अपने ज़िम्मे ले लें, वो आपके लिए कितना लंबा सदका जारिया होगा ये आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। और देखने की बात तो फिर कब्र और हशर की है। अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद रखे, पढ़ने पढ़ाने वालों की खैर हो। साहबजादगान वाला शान को आज फिर इस इंतज़ाम एहतमाम की मुबारकबाद, और फिर इस इल्मी कारखाने से जो आज माल तैयार हुआ है इसकी मुबारकबाद, और दुआ करते हैं कि आगे ये माशरे के लिए बेहतरी का सबब बने। वमा अलैना इल्लल बलाग।